प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो ये बीए में जिनकी परसेंटेज कम है, दूसरे नंबर पर जिनकी आयु अधिक है और तीसरे जो प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर रहे हैं और किसी कारणों से बीएड नहीं कर पा रहे हैं और वो सरकारी इंटर कॉलेज में अध्यापक बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे पूरी देखिए और समय समय पर इस वीडियो से संबंधित मैं और भी वीडियो आपको डालूंगा, क्योंकि एक वीडियो के द्वारा पूरी बात अपनी नहीं समझाई जा सकती। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर पूरी जानकारी मिलती रहे। तो मेरा जो पहला ये प्रश्न है कि भाई हम बिना बीएड के कैसे टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल सब्जेक्ट, एक होता है प्रिंसिपल सब्जेक्ट। तो जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए बीएड जरूरी होती है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई ये हम कैसे बीएड के द्वारा ही है। अब टीजीटी का अभी फार्म निकले थे तो लोग बार बार प्रश्न कर रहे थे, जी कंप्यूटर वाला तो ये कह रहा है कि बीएड होनी जरूरी है, और वो वापस आ रहे थे कंप्यूटर सेंटरों से। तो मैं बता दूं, जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, बोर्ड पर पढ़ाए जाते हैं, वो प्रिंसिपल सब्जेक्ट कहलाते हैं। उसमें जैसे भूगोल है, इतिहास है, साइंस है, मैथ है, ये सब्जेक्ट होते हैं। दूसरे सब्जेक्ट होता है हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट। तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उसमें हमें डिप्लोमे की आवश्यकता होती है, उसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कला है, संगीत है, सिलाई है, मूर्ति कला है और अन्य जैसे फोटोग्राफरी है। तो ये भी इंटर कॉलेज में सब्जेक्ट रहते हैं, इन्हें पढ़ाया जाता है, उनके लिए डिप्लोमा होता है। तो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो टीचर बनने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है उसे बताऊंगा। एक, आप कला के टीचर आसानी से बन सकते हैं भले आपके पास बीएड ना हो। दूसरा, आपकी एज कितनी हो, 58 वर्ष तक आपकी एज भी हो तब भी आप इसे कर सकते हैं। आपकी बीए में क्वालिफिकेशन वो जो परसेंटेज कितनी भी रही हो तब भी आप कर सकते हैं। आप में हाई स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, दूसरे नंबर पर इंटर में कोई भी आपके पास सब्जेक्ट रहा हो, स्नातक में कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, बीए, बीकॉम, बीटेक कुछ भी रहा हो, वो ये डिप्लोमा कर सकते हैं। ये जो कला का जो डिप्लोमा है जिसे मैं आज आपको समझाने चाह रहा हूँ, ये 1857 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था और इसे जे जे जमशेद जी ने इसने अपना अनुदान दे करके बंबई में एक कॉलेज बनाया था। और मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं कि ये अंग्रेजों द्वारा 4 कॉलेज बने थे, एक बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, लाहौर में, जो चारों आज तक चल रहे हैं। और बंबई का जो ये डिप्लोमा है, इसके पूरे भारतवर्ष में परीक्षा सेंटर हैं, इनकी परीक्षा होती है और इसके द्वारा आप डायरेक्ट करने के बाद टीजीटी दे सकते हैं। दूसरे, इस स्कूल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 1981 में इसे बंबई यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया गया। और ये आज जो ये बिल्डिंग है, अगर आप बंबई में देखोगे, इतनी लाजवाब इसकी बिल्डिंग है, लकड़ी और पत्थर से मिलकर के 150 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई है और पूरी तरीके से एकदम न्यू देखने में लगती है। इसमें बड़े से बड़े आर्टिस्ट, जो भारत के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं, वो इसमें आर्ट की परीक्षा दे चुके हैं। और आज इसमें 2000 पेंटिंग जो 150 साल पुरानी है वो इसके गैलरी में लगी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है इसका। और पूरे भारतवर्ष में जे जे स्कूल ऑफ आर्ट एक आर्ट के क्षेत्र में बहुत मुकाम नाम कमा रहा है। और इसमें एम एफ हुसैन, जो भारत के टॉप मोस्ट आर्टिस्ट हैं, दादा साहब फाल्के, भाई पालकी, ग्राफिक डिजाइनर रवि पालेकर और आलोक पालेकर, अरुण कुमार काले, आर बी सुतार, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, अभी हाल में इसका डिजाइनर थे, वो भी इसमें कला की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। और कला जो बंबई जो आज फिल्म लाइन में पहुंची, उसमें सबसे बड़ा महत्व इसी आर्ट कॉलेज का है। तो ये जो कॉलेज के लिए अगर इसमें करना चाहते हैं, तो दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत कम आपकी फीस है। और आप इसके सितंबर अक्टूबर में 4 पेपर होते हैं। कला के फर्स्ट पेपर होता है तुम्हारा वस्तु चित्रण का, जिसमें सामने वस्तु रखी जाती है वो देख करके बनाना होता है। दूसरे नंबर पर होता है मानव चित्रण का, जिसमें 4 पेपर प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, जैसे वर्षा का दृश्य बनाओ, नेता बनाओ, वृक्षारोपण का बनाओ, प्रदूषण के ऊपर बनाओ, उनमें से किसी एक पर बनाना होता है। समय होता है 2 घंटे। और फर्स्ट पेपर जो वस्तु चित्रण का, उसका समय होता है 3 घंटे। और इस प्रकार से थर्ड पेपर जो है वो है आलेखन का। उसमें आपको कोई एक डिजाइन दिया जाता है, वो डिजाइन बनाना होता है। चौथा पेपर होता है प्रावधिक कला, टेक्निकल आर्ट जिसे कहते हैं। तो अभी जो बहरहाल जो टीजीटी की वैकेंसियां निकली थी, और उससे पहले भी अगस्त में निकली थी, और अब भी 9 जुलाई लास्ट डेट है, और अब बढ़कर के 16 जुलाई लास्ट डेट हो गई है, 16 जुलाई
22 लास्ट डेट हो गई है, तो उसमें ये कहा गया था, स्टूडेंट बार बार परेशान हो रहे हैं जी, हमसे ये कहा है प्रावधिक कला होनी चाहिए हाई स्कूल में, प्रावधिक कला होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसमें लिखा हुआ है यदि आपके पास प्रावधिक कला का कोई प्रमाण नहीं है हाई स्कूल में, इंटर में, तो आपके पास प्रावधिक कला पढ़ने का अनुभव या कोई अन्य प्रमाण होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आईजीडी में ऑलरेडी चौथा पेपर प्रावधिक कला का होता है, तो उसके माध्यम से आप क्या करें, ये कर सकते हैं और टीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं। इस डिप्लोमे को करने के बाद जहां भी 1 वर्ष का मांगा जाता है, सरकारी विभागों में आर्टिस्टों की पोस्ट निकलती है, रेलवे में, चकबंदी में, पोस्टमार्टम विभाग में और अन्य आर्टिस्टों में, ठेकों में, आप सब जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रमाण पत्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलता है, उसकी वीडियो आपको, फोटो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। उसमें भारत सरकार के ऊपर मोहर लगी है, जो प्राइवेट संस्थान नहीं लगा सकता। तो ये जो सारी चीजें, और इसके ऊपर 1982 में इस जे स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर डाक टिकट भी पूरे भारतवर्ष में जारी हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप अगर इससे आईजीडी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक पूर्ण अनुभूति होनी चाहिए, एक अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान और सरल तरीका है। हम अगर ये करना चाहते हैं, हमारा 25 साल से हमारा ये प्रयास रहा है बराबर कि अधिक से अधिक लोग इसे करें और कामयाब हो। जिनका आर्ट के क्षेत्र में मुकाम है या रोजगार पाना चाहते हैं, वो इसे करके अपना रोजगार पा सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। मुझे ये विश्वास है, जिसने भी आज तक इसे कराएगा वो कभी परेशान नहीं हुआ, उसने कहीं ना कहीं इसका प्रयोग अवश्य कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब ये आप अपनी वीडियो इस पर नीचे नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप अपने हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड और 4 फोटो या 1 फोटो भेज सकते हैं। और उसके बाद अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा, अकाउंट में अपनी फीस जमा करो, फीस जमा करके इसकी आपकी परीक्षा होगी। ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी, संडे में 1 घंटे के लिए आपकी क्लास चलती है और पेपर के टाइम में आपका पेपर होगा। 2 दिन में 4 पेपर हो जाएंगे। जो सेंटर पर पेपर होंगे, ये मंडल स्तर पर सभी जगह उत्तर प्रदेश में इसके पेपर होते हैं। तो जहां आपका पेपर होगा वहां रुकने की व्यवस्था भी हमारे संस्थान द्वारा की जाएगी, वहां आप बराबर पेपर देंगे और उस पेपर टाइम में भी आपकी क्लास चलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार कराए जाएंगे। तो ये और हमारे सभी महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल हैं, उन पर हमारे अक्सर कैंप, प्रदर्शनी वगैरह लगती रहती हैं और पूरे 25 वर्ष से आर्टिस्ट लोग, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं और अपना पुण्य को मुकाम हासिल कर रहे हैं, अपनी सफलता पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आप इससे जुड़िए और अधिक से अधिक अपना कामयाबी प्राप्त कीजिए। और टीजीटी की जो कोचिंग भी लोग करते हैं, तो उसमें भी अपनी सफलता पा रहे हैं। तो इसके लिए आप करने के बाद में आपको बिल्कुल बेफिक्री हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो आप ट्रेन टीचर कहलाएंगे, तो अनट्रेन टीचर नहीं रहेंगे। अच्छा, एक और बात आई है नई, जो वो आई है, अभी कुछ लोग टेक्निकल आर्ट से कर रहे हैं इंटर, लेकिन जो भारत सरकार की शिक्षा नीति है, उसमें यह कहा गया है कि कोई ना कोई टीचर प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए। जब बीएड हो, बीटीसी हो, बीपीएड हो, या शिक्षा शास्त्री हो, या आईजीडी हो, या सिलाई में डिप्लोमा हो, तो वो डिप्लोमा भविष्य में आपसे मांगा जाने वाला है, तो अवश्य मांगा जा सकता है। तो उसे आप जरूर कर लें। खाली टेक्निकल आर्ट या इंटर की आर्ट के भरोसे ना रहें, समय निकाल के कर दें। फीस ज्यादा नहीं है, इसकी जो फीस भी बहुत कम है। तो आप इसे करके निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मैं चाहूंगा आप इसे समय से करें और निश्चित सफलता आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।